गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सरिता चौहान। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी मैथ्स। सो प्लीज़ लेट्स ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 टाइम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डेज और मंथ्स के बारे में पढ़ाया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू कैलेंडर फिल करवाई थी। आज हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर नंबर 3, टाइम एंड क्लॉक। टाइम मीन्स समय एंड क्लॉक मीन्स घड़ी। देखिए, ये घड़ी बनी हुई है। घड़ी में हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं। घड़ी से हमें पता चलता है कि कितना टाइम हुआ है, किस टाइम कितने बजे हैं। अगर घड़ी नहीं होगी तो आप कैसे जानेंगे? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड क्लॉक, समय और घड़ी। वी यूज ए वॉच, ए क्लॉक और ए टाइम पीस टू सी द टाइम। वी यूज ए वॉच। वॉच मीन्स घड़ी जो आप हाथ पे पहनते हैं, ठीक है, अपनी कलाई पे बांधते हैं। वी यूज़ ए वॉच। हम उस वॉच का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक क्लॉक, क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक क्या? जो दीवार पे घड़ी टंगी होती है ना, बड़ी सी, उसे हम क्लॉक कहते हैं। और एक टाइम पीस। टाइम पीस क्या होता है? टाइम पीस वो होता है बेटा, जो एक छोटी घड़ी होती है जिसे हम अपने घर में बेड पे रख लेते हैं या कहीं टेबल पे रख लेते हैं। छोटी घड़ी होती है, उसे टाइम पीस कहते हैं। तीनों में अंतर है। वॉच मीन्स जो आप अपने हाथ पे अपनी कलाई पे बांधते हैं। क्लॉक मीन्स जो दीवार पे घड़ी टंगी होती है। और टाइम पीस मीन्स एक छोटी घड़ी जिसे आप बेड पे या टेबल पे या घर में कहीं भी रखते हैं, उसे टाइम पीस कहते हैं। टू सी द टाइम, तो इन तीनों चीज़ों से हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं। लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक। तो इसमें क्या? लुक एट द फेस। अब जो क्लॉक बनी है उसका फेस, उसका जो फेस है ये सामने का, उसे देखिए। इट हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। देखिए, ये जो क्लॉक बनी है यहाँ पे आपकी, इसका ये फेस है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ पे 1 से 12 तक नंबर्स दिए हुए। ओके, एंड 2 हैंड्स। और इसमें इसके कितने हाथ दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ ये है और दूसरा हैंड ये है। 1 हैंड इज लॉन्गर देन द अदर। अब देखिए, इसमें जो क्लॉक के 2 हैंड्स दिए हैं, इसमें एक हाथ छोटा है और दूसरा हाथ बड़ा है। तो बता रहा 1 हैंड इज लॉन्गर देन अदर। तो इसमें बता रहे हैं जो दूसरा हाथ है वो पहले हाथ से बड़ा है। द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड। तो जो ये बड़ा वाला हैंड है, ये वाला बड़ा वाला हैंड है, इसे मिनट हैंड कहते हैं। इससे जब ये राउंड ऐसे करके घूमता है यहाँ पर, तो इससे हम बताते हैं कि कितने मिनट्स हुए हैं। ओके, इट इंडिकेट्स टाइम इन मिनट्स। ये हमें मिनट्स में टाइम दर्शाता है, बताता है। द शॉर्टर हैंड इज़ द आवर हैंड। और जो ये छोटा वाला हैंड, जो शॉर्ट हैंड है, इसे आवर हैंड कहते हैं। ये हमें आवर बताता है, घंटे बताता है कि कितने घंटे हैं। ठीक, इट इंडिकेट्स टाइम्स इन आवर्स। ये आवर्स में हमें टाइम दर्शाता है। 60 मिनट्स मेक एन आवर। तो देखिए, 1 आवर जो होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं?
एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स मेक एन आवर। 60 मिनट्स एक बराबर 1 आवर होते, 1 घंटा होता है। ए डे हैज़ 24 आवर्स। जो हमारा पूरा एक दिन होता है, एक डे होता है, उस पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ओके, 60 मिनट्स मिलके 1 आवर मिलता है और 24 आवर्स मिलके एक दिन, 1 डे कंप्लीट होता है। द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टिल नून। मिडनाइट मीन्स आधी रात का जो समय होता है, आधी रात मीन्स रात को 12 बजे। ओके, रात को 12 बजे से टिल नून। टिल नून मतलब दिन के 12 बजे तक। जब दिन में 12 बजते हैं उसे नून टाइम कहते हैं। और मिडनाइट मीन्स जो रात में 12 बजते हैं, वहाँ रात के 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक का समय। ओके, बिफोर नून इज नोन एज AM। तो ये बता रहे हैं जो दोपहर के 12 बजते हैं उससे पहले का जो समय है, रात को 12 बजे से और दिन के 12 बजे से पहले तक का जो समय होता है, उस टाइम को हम AM कहते हैं। सुबह का टाइम जो होता है उसे हम AM कहते हैं। एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हम स्कूल जाते हैं कितने बजे? 7 बजे। 7 o'clock शार्प, 7 o'clock हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। इट इज़ रिटेन एज 7 AM। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सुबह 7 बजे जाते हैं तो 7 AM। द टाइम फ्रॉम नून टिल मिडनाइट। अब दोपहर में 12 बजे से और रात को 12 बजे तक का जो समय होता है इज़ नोन एज PM। उसे हम PM कहते हैं। ओके, डिफरेंस समझिए बेटा। रात को 12 बजे से दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है उसे AM कहते हैं और दोपहर में 12 बजे से रात को 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम PM कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, वी ईट अवर डिनर एट 8 o'clock इन द इवनिंग। इट इज़ रिटेन एज 8 PM। जब हम अपना डिनर खाते हैं रात को 8 बजे शाम को, जो इवनिंग का टाइम होता है 8 o'clock इवनिंग टाइम होता है, जब हम अपने डिनर खाते हैं उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ 8 PM, क्योंकि वो दोपहर में 12 बजे के बाद का समय हो। दोपहर को 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे का जो समय होता है वहाँ पर हम PM का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। यह आपका लेक्चर 3 है। स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और टाइम को अच्छे से समझें। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। हैव ए नाइस डे।